बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ तो आपने बहुत सी कढ़ाई खाई होगी, मगर आज मैं आपको कढ़ाई की डिश में एक नया जायका मुतारिफ करवाऊंगी और वो है बीफ टिक्का कढ़ाई। ये बहुत ही मुनफरिद और जायकेदार रेसिपी है। इस कढ़ाई को बनाने के लिए कोई खास मसालों की जरूरत नहीं होती, बल्कि हम इसे घर के आम मसालों से ही तैयार कर सकते हैं। और जब हम इसे अपनी बकरीद की दावतों में बनाएंगे तो ये डिश आपके घर में और मेहमानों को बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपका खुश आमदेद। तो चलिए मजेदार जायकों के जहान में, जहां आज मैं एक नया जायका मुतारिफ करा रही हूँ और वो है बीफ टिक्का कढ़ाई की रेसिपी। जिसके लिए हम 1 केजी बीफ लेंगे और ये बोनलेस बीफ है। इसे हम मटन के साथ भी बना सकते हैं। और ये देखिए, इसके लिए हमें छोटी छोटी साइज की बोटियां बनानी है, यानी कि जिस तरह से हम टिक्का बनाने के लिए बोटियों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बोटियां नहीं बनाएंगे। अब चलिए हम अपना कुकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई ली है और इस कढ़ाई में मैंने 125 ग्राम घी डाला है। घी मेल्टेड नहीं है। अगर आप मेल्टेड घी लेंगे तो आप घी की मिकदार को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद मैंने इसमें बीफ डाल दिया है और बीफ डालने के बाद बीफ को हमें बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि बीफ की जो भी स्मेल वगैरह है वो निकल जाए। और आंच आप तेज रखेंगे। उसके बाद इसमें मैंने आधा चाय का चम्मच नमक डाला है। नमक को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने फ्राई का प्रोसेस शुरू करना है। आंच का आपको अंदाजा हो रहा होगा कि आंच मैंने कितनी तेज रखी हुई है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और डालकर अब फिर मैं इसे बहुत अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। और ये देखिए, इस तरह से हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जब बीफ का पानी रिलीज हो जाएगा तो हम इसे ढक देंगे, ताकि इसका मजीद पानी रिलीज हो जाए और हम इसे बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर ले। तकरीबन 5 मिनट के बाद हम कढ़ाई को खोलेंगे। ये देखिए, अब इसका पानी काफी हद तक फ्राई हो चुका है और बस अब इसके बाद मैं इसे थोड़ा तेज आंच पर और भूनूंगी। और बीफ का कलर तकरीबन चेंज होना शुरू हो गया है और मैं अब आपको दिखाऊंगी कि इसका कलर किस कदर चेंज हुआ है। ये देखिए, आपको गोल्डन गोल्डन कलर बीफ का नजर आ रहा है। बस इस स्टेज पर आकर इसमें मैं कुछ स्पाइसेस डालूंगी और स्पाइसेस डालने से पहले आपने आंच को धीमी कर लेनी है। स्पाइसेस में हम 1 खाने का चम्मच पीसी लाल मिर्च लेंगे। आधा खाने का चम्मच मैंने इसमें देगी मिर्च लिया है। 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला है। नमक आधा खाने का चम्मच। कूटा हुआ सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच है और जीरा 1 चाय का चम्मच है। और अगर आपके पास देगी मिर्च नहीं है तो आप आधा खाने का चम्मच यही पीसी लाल मिर्च का इस्तेमाल करें। ये देखिए, सारे स्पाइसेस मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छा, देगी मिर्च का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि रेसिपी का कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए देगी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। और ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने देगी मिर्च ही इस्तेमाल करना है। अब ये देखिए, ये हाफ केजी टमाटर है। इस टमाटर को मैं इस बीफ के अंदर डाल दूंगी। ये देखिए, इस तरह से 1 बाय 1 करके हम इसे कढ़ाई के अंदर सेटल कर लेंगे। टमाटर को मैंने दरमियान से 2 स्लाइस करके डाले हैं। अगर आप साबित भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से हमें छिलका ही उतारने में काफी आसानी होती है। और उसके बाद साथ ही मैंने इसमें 1 कप पानी का डाल दिया है, जो हमारे बीफ को गलाएगा भी और साथ ही टमाटर भी अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। ये देखिए, तकरीबन 10 मिनट तक हम इसे मैं ढकूंगी और ढकने के बाद मैं दोबारा इसे खोलूंगी। ये देखिए, 10 मिनट के बाद मैंने इसे खोला है। अभी बीफ के अंदर बहुत ज्यादा पानी है, लेकिन चूंकि 10 मिनट के बाद मैंने इसलिए खोला है क्योंकि हम टमाटर के जो ऊपर के छिलके होते हैं उसे निकाल लेंगे। टमाटर के छिलके निकालने की एक बड़ी वजह यह भी है कि इससे जो टमाटर का पेस्ट है वो बहुत जबरदस्त सा बनता है और इससे ग्रेवी भी बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। तो आप जरूर इस तरह से करें, छिलके जरूर निकाल लिया करें। अच्छा, मैं एक बात और बताती चलूं कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज़ा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर वीडियो के एंड में लिखी मिल जाएगी। ये देखिए, अब छिलके सारे उतार लिया। अब मैं इसे ढक दूंगी और ढककर इसे दरमियानी आंच पर तकरीबन 25 मिनट तक पकाऊंगी। ये देखिए, 25 मिनट के बाद बीफ का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। ये जो भी ऊपरी दिख रहा है ये ऑयल है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बीफ हमारा कितनी अच्छी तरह से, ये देखिए, गल भी गया है। वैसे भी बीफ की छोटी छोटी बोटियां थी। अच्छा, कुछ बीफ ऐसे होते हैं जो 15 मिनट में गल जाते हैं, कुछ 20 मिनट भी लेते हैं, या ये बीफ के ऊपर ही मुनस्सर है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। तो तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट का ही टाइम दिया था और ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। और अब मैं इसे
ड्राई करूंगी। ये देखिए हमने इसे बहुत अच्छी तरह से तेज आंच पर भून लिया है। ये बिल्कुल खुश्क हो गया है। बस हमें इसे इतना ही ड्राई कर। अब उसके बाद हम इसमें कुछ मज़ीद चीजें ऐड करेंगे, जिसमें दही है, ये 3 खाने के चम्मच है। उसके बाद मैंने इसमें कूटा हुआ अदरक 1 खाने का चम्मच डाला है, और ये खास मसाला यानी कि टिक्का मसाला है, ये भी 1 खाने का चम्मच है। 5 अदद मैंने इसे मोटी वाली हरी मिर्च डाले, अगर आपके पास बारीक वाली है तो आप वो भी डालें। उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। उसके बाद मैं इसमें हरा धनिया की पत्तियां भी डाल दी है, वो 4 खाने के चम्मच है। अब मैं इसे ढक दूंगी, और ढककर इसे मैं दम वाली आंच पर 5 मिनट तक रखूंगी, और फिर मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, हमारी जबरदस्त सी बीफ टिक्का कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। और अब मैं आपको डिश आउट कर कर दिखाती हूँ। जब तक मैं डिश आउट करती हूँ, आप जल्दी से जाएं, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मेरी वीडियो पर कमेंट्स भी जरूर किया करें। इससे मुझे बहुत खुशी होती है कि आप जो है मेरी वीडियो को इंटरेस्ट से देखते हैं और उस पर अपनी राय का इजहार करते हैं, और साथ ही मेरी वीडियो को शेयर भी जरूर किया करें, ताकि मेरी रेसिपी दूसरों तक भी पहुंचे। उसके बाद मैं इसकी गार्निशिंग कर लूंगी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अच्छा, अब इजाजत दें, खाएं पिए और मजे करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।